ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपनी मन बुद्धि को बाबा में एकाग्र कैसे करें। देखिए, जब हम योग करने बैठते हैं तो जब हमारा मन ही अपने में नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, मन के अंदर व्यर्थ की बातें आ रही हैं, तो मन कैसे एकाग्र होगा एक जगह। एकाग्र करने के लिए तो मन को एक जगह स्थित करना पड़ेगा। जब वह मन एक जगह स्थित हो जाएगा तो मन भी एक जगह एकाग्र हो जाएगा। लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हमारा योग भी नहीं लगता। लेकिन मन को योग में लगाने के लिए अपने निश्चय को बढ़ाएं, परमात्मा पे निश्चय रखें और ज्ञान को अपनी स्मृति में रखें और एकाग्र होकर बैठें। जब तक आप बिंदी में एकाग्र नहीं होंगे, जब तक आपकी एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, उसके लिए स्मृति में ज्ञान भी चाहिए, सुदर्शन चक्र भी चाहिए। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ने लगेगी वैसे वैसे योग भी लगने लगेगा। देखिए, सब कुछ धीरे ही धीरे होगा। धैर्य रख के आगे बढ़ें, डेली योग करें, एकाग्र होके ज्ञान का चिंतन करें अपने मन के अंदर और चित्र बनाते रहें। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं होगा। और देखिए, मन के अंदर व्यर्थ की बात आती है योग करते समय, मन के अंदर व्यर्थ की बात आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर गीत लगा लिया करो बाबा का, फिर मन बुद्धि से अपने आप से सुदर्शन चक्र फिराओ, चित्र बनाओ, बाबा को याद करो, परम धाम में जाओ, बाबा से बातें करो, बाबा से शक्तियाँ लो। तो ये सब योग में करा करो बैठ के एकाग्र होके। जितना जितना आप एकाग्र में रहोगे वैसी वैसी आपका मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। फिर आपकी बुद्धि धीरे धीरे बाबा में लग जाएगी। देखिए, जितना जितना आप ज्ञान का चिंतन करोगे, जितना आप सुदर्शन चक्र फिराओगे सब चित्रों के माध्यम से, कि चित्र भी आपको बनाने आएंगे। सुदर्शन चक्र फिराना है तो चित्र बनाने हैं, सतयुग त्रेता कैसे हम आत्माएं उतरते उतरते आई हैं, परम धाम का सीन, बाबा को इमर्ज करना है, बाबा का सीन। तो ये सब कुछ ऐसे करना है आपको। तो क्यों नहीं आपका मन एकाग्र होगा। अब ये भी नहीं कि आप योग में बैठ रहे हो जब भी कर रहे हो, आप काम काज करते भी ये सब कुछ कर सकते हो अपनी बुद्धि से, कि आपकी बुद्धि बाबा की तरफ रहे, ज्ञान की तरफ रहे। तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब कुछ सरल हो जाएगा करना। क्योंकि जब घड़ी घड़ी बाबा हमारी स्मृति में रहेगा, ज्ञान हमारी स्मृति में रहेगा, हम उसका सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे बार बार, तो व्यर्थ की बातों से हमारा मन बच जाएगा। क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की बातें मन के अंदर बहुत चलती है कि वही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए कहती हूँ कि बार बार ज्ञान का चिंतन करते रहा करो। जब भी कहती हूँ कि बार बार मुरली सुना करो, क्योंकि बार बार मुरली सुनोगे तो बार बार मुरली का ही चिंतन करोगे। सुदर्शन चक्र फिरा लो तो इससे क्या होगा, हमारे मन के अंदर सिर्फ ज्ञान ही चलेगा। ज्ञान चलेगा तो बाबा भी हमारी बुद्धि में रहेगा, क्योंकि ज्ञान है, बाबा है, दोनों चीज हमारी बुद्धि में रहेगी। फिर तो व्यर्थ की बातों से हम बच जाएंगे। देखिए, व्यर्थ की बातें हमारे मन के अंदर से जल्दी नहीं निकलती, क्योंकि बातें तो रोज ही नई नई कोई ना कोई बातें आती रहती है इधर उधर से निकल के, और वो बातें हमारे मन को बहुत परेशान करती हैगी। योग करने बैठते हैं तो वो बातें हमारे मन के अंदर चलने लग गई, या वैसे समय में दिन में वही बातें हमारे मन के अंदर चलती है। जिसने मन को अपने समझाना सीख लिया, जिसने अपने मन को समझाना सीख लिया वह आगे बढ़ जाएगा। और नहीं तो मन इधर उधर ही नाचता रहेगा तो फिर भला कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर पाओगे। अपने मन को यही याद दिलाया करो कि मैं एक आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस चीज़ को भी बार बार अपनी स्मृति में लाया करो। इससे आपको आत्मा का पाठ भी पक्का हो जाएगा जल्दी से। देखो, इन सब चीज़ों को फील करना है, महसूस करना है इनको, क्योंकि शरीर है, शरीर आंखों से हम देखते हैं तो बार बार ये शरीर ही आता है आंखों के सामने। तो आत्मा देखोगे कि सब आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु हैं, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। देखिए, जिस दिन हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमें ये दुनिया दिखते हुए भी नहीं दिखाई देगी, सिर्फ एक बाबा ही दिखाई देगा हमें। बाबा का ज्ञान ही हमारी स्मृति में चलेगा। फिर हमें कोई कुछ भला बुरा कुछ भी कहे, वो हमारे स्मृति में नहीं आने का, क्योंकि हमारी स्मृति में वो ज्ञान समा गया होगा, वो बाबा हमारे दिल में समा गया होगा।
तो फिर आप अपनी चेक इन करना, क्या मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ये दुनिया दिखते हुए भी नहीं दिखती, सिर्फ मेरे को हर एक जगह बाबा दिखाई देता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उस परम पिता परमात्मा को याद करें, उससे प्यार करें और अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, जिससे कि आपका योग लगे, क्योंकि एकाग्रता बढ़ जाएगी, योग ऑटोमेटिक ही लगने लगेगा आपका। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि योग नहीं लगता। अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, एकाग्रता भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, योग तो ऑटोमेटिक ही लगने लगेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप अपनी मन बुद्धि की एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।